अगला देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है 0.9999 ये जो है रिपीटिंग नंबर है, इसको भी पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है। और सवाल में कुछ और कह रहे हैं इसमें कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ इस उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो ये जो है इसको भी हम x मान लेंगे, माना x बराबर 0.9999 ये नंबर रिपीटिंग नंबर है। ठीक है, समीकरण नंबर 1 हो गया। तो देखिए एक ही नंबर रिपीट हो रहा है ना, तो इसे 10 से गुणा करेंगे तो 10x बराबर क्या होगा, 0.1 नंबर आगे हो जाएगा 9.9999 ये सब चलते रहेंगे ऐसे। समीकरण नंबर 2 घटा दीजिए, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो 10x में से 1x जाएगा, कितना बचेगा 9x। यहाँ देखिए 9 में से 9 जाएंगे 0 0 0 0 और लास्ट में 9 में से 0 जाएगा 9 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ सिंपली हम लिख लेंगे 9 लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो है x बराबर आ जाएगा 9/9, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 1। और तभी देखिए आश्चर्यचकित हैं हम कि x बराबर 1 आ गया है ना। और जब 1 जो है भाई पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे तो 1/1 ही आएगा, तो ये आंसर 1 आ रहा है, जबकि इसके जो रिपीट हैं वो इतने आ रहे हैं ना, तो ये आंसर ये 1 क्यों आ रहा है। तो ये थोड़ा सा आश्चर्यचकित करने वाला बात है। तो जो है आप अपने क्लास में टीचर से या अपने सहपाठियों से इस मामले पर चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, आंसर इसका 1 आएगा। देखिए 0.9999 ये जो है बहुत बन के बहुत करीब है ना, तो इसी वजह से इसका आंसर 1 आ रहा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति प्रसार खंड में पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, यानी जब इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो अंकों की भाई पुनरावृत्ति होगी। तो वही पूछ रहे हैं कि जो पुनरावृत्ति खंड है, यानी जिन जिन नंबरों की पुनरावृत्ति हो रही है यानी रिपीट हो रहे हैं नंबर, तो वो जो है कितने तक अधिकतम हो सकते हैं। तो आपको एक बात बता दें कि जो भाजक होता है यानी जिससे हम भाग करते हैं ना, तो वो देखते हैं कि जितना नंबर होता है वो अधिकतम जो है रिपीट वाले अंकों की संख्या उससे कम होती है, और वो 1 कम होती है। अधिकतम संख्या अगर बात की जाए तो 1 कम होती है। तो अगर 17 से भाग कर रहे हैं ना, तो अंकों के दशमलव प्रसार में जो अंकों की पुनरावृत्ति खंड है उसमें 16 अंक हो सकते हैं, 16 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, 16 के बाद जो है नंबर 100% रिपीट होने लगेंगे। तो यहाँ जो भाजक है, आंसर देखिए इसका, यहाँ भाजक है वो कितना है, वो 17 है। अतः दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में जो अधिकतम अंक हैं, अधिकतम अंक जो हैं, अधिकतम अंक कितने होंगे, 16 होंगे। ठीक है, बस 17 भाग कर रहे हैं तो रिपीटिंग नंबर अगर की बात की जाए तो ज़्यादा रिपीटिंग नंबर 16 हो सकते हैं, उसके बाद 100% रिपीट होने लगेंगे। आगे ऐसा नहीं होगा 17 नंबर तक रिपीट ना हो, अधिकतम 16 नंबर तक हो सकते हैं पुनरावृत्ति में, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो चाहें तो आप भाग करके देख लीजिए। यहाँ में 1 को भाग करना है किससे, 17 से। ठीक है,
दशमलव लगाइए, यहाँ जीरो बढ़ाइए, अभी भी नहीं जाएगा, फिर जीरो बढ़ाइए, फिर जीरो बढ़ाइए, ठीक है। और ये आप भाग ऐसे कर सकते हैं ना। 17 अपना 85 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचेंगे 15, फिर जीरो लगाइए, 150 हो गए हैं, ठीक है। तो 17 8 136 होते हैं। फिर बचेंगे 14, ठीक है, 14 बचेंगे। फिर 17 8 करेंगे हम, 136 हो जाएंगे, ये जीरो लगा के 40 हो जाएंगे, फिर 136 हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपके कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, यहाँ जो है 4 बचेंगे। और फिर जीरो लगाइए, कितने हो गए, 40 हो गए, 17 दूनी 34, ठीक है। फिर 6 बचेंगे, फिर 60 हो जाएंगे, 17 तियाँ 51, ठीक है। तो यहाँ बचेंगे 9 बचेंगे, ठीक है, यहाँ लिखे दे रहे हैं 9 बचेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर 90 हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। फिर 17 पन्ना 85, फिर बचेंगे 5 और फिर लगाएंगे जीरो, 50 हो जाएंगे, ठीक। 17 दूनी 34 होंगे। और फिर बचे हैं कितने, 16, और फिर हो गए 60 160 हो गए। तो 17 नेमा आ जाएंगे 153। और फिर कितने बचे, देखिए बचे हैं 7 और फिर 70 हो गए, ठीक है। फिर 70 हो गए हैं, 70 हो, 17 चक्कू 68 हुए हैं। फिर यहाँ बचेंगे 2, ठीक है, 2 बचेंगे। तो फिर यहाँ हो जाएंगे 20, 17 एकम 17, फिर बचेंगे 3, 30 हो गए। फिर 17 एकम 17, फिर बचे हैं 13, ठीक है। फिर 130 हो गए हैं, ठीक है। तो आप ऐसे करते रहिए 1 उसके बाद देखिए 7 बार आएगा, फिर 6 बार आएगा, फिर 4 बार आएगा और फिर 7 आ आएगा। उसके बाद फिर यही नंबर फिर रिपीट होने लगेंगे, ठीक है। उसके बाद ये नंबर रिपीट होने लगेंगे। यहाँ पर जगह नहीं है, अब नंबर करके और दिखा देते हैं। तो 17 से भाग कर रहे हैं तो अधिकतम 16 नंबर तक हो सकते हैं रिपीटिंग खंड में। उसके बाद फिर वही नंबर आते रहेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अगला देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है, क्या कह रहे हैं कि p/q के रूप की ऐसी परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां p और q पूर्णांक हैं, जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिए यहाँ पर कहा है कि p और q में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी दोनों नंबर परस्पर अभाज्य होने चाहिए और इनका दशमलव प्रसार जो है वो शांत होना चाहिए। तो देखिए ऐसे हम कई नंबर बता सकते हैं, जैसे 1/2। ये भी नंबर देखिए p/q रूप का है, दोनों पूर्णांक हैं और दोनों में कोई भी एक के अतिरिक्त कॉमन गुणनखंड नहीं है। 3/2 ले लीजिए, 5/2 ले लीजिए, ठीक है। 8/5 ले लीजिए, 7/5 ले लीजिए, 4/5 ले लीजिए, ठीक है। ये सभी नंबर जो हैं जिनमें कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होगा एक के अतिरिक्त, और इन सबके दशमलव प्रसार जो हैं वो कैसे होंगे, शांत होंगे, ठीक है। 20/16 ले लीजिए सब। अब इनमें खास बात आपको बता दें कि जिनका दशमलव प्रसार शांत होता है उनमें जो है जो उनके जो हर हैं उनके अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 या 5 की घात होती है, ठीक है। जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो,
शांत होता है, ठीक है, उनमें जो Q होगा ना, Q की अगर बात की जाए तो उनमें Q के जो अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे में केवल 2 या 5 की अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 या 5 की घातें आएंगी, ठीक है। तो वही दशमलव प्रसार शांत होते हैं। अगर कहीं लिखा हुआ है 1/7, 1/3, 1/11, 13, ये जो है नंबर ऐसे होंगे, इनके दशमलव प्रसार कभी भी शांत नहीं होंगे। दशमलव प्रसार वही शांत होंगे जिनके जो भाग करेंगे इनसे ना, जो हर होगा वो 2 या 5 की घात का हो, ठीक है, या तो 2 की घात का हो या 5 की घात हो या दोनों में, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। अगला देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार, ठीक है, अनवसानी का मतलब जो कभी ख़त्म ना हो, यानी अशांत जिन्हें कहते हैं, तथा अनावर्ती हो। यहाँ पर ये सबसे महत्वपूर्ण बात कही है उन्होंने कि एक तो अशांत होने चाहिए और दूसरे अनावर्ती हों। अभी हमने आपको बताया था कि जो भी परिमेय संख्याएं होती हैं उनके दशमलव प्रसार या तो शांत होते हैं और या अशांत आवर्ती होते हैं, यानी नंबर रिपीट होने लगते हैं। अब हमें ऐसी संख्याएं लिखनी है जिनके दशमलव प्रसार ना तो शांत हों और ना ही आवर्ती हों, ठीक है। तो ऐसी जो संख्याएं होती हैं उनको हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, क्योंकि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार या तो शांत होते हैं या अशांत आवर्ती होते हैं। तो आप कोई भी 3 अपरिमेय संख्याएं लिख दिए ना, तो कोई भी 3 आप जो है अपरिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। तो चाहे जिन्हें आप बता दें, लिख दीजिए कि हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार कैसे होते हैं, अशांत। अशांत को देखिए कहते हैं अनवसानी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तथा अनावर्ती होते हैं। तो कोई भी ऐसी 3 संख्याएं लिख दीजिए। अतः ऐसी संख्याएं कोई भी 3 लिख दीजिए, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7, कोई भी लिख दीजिए, √10 हो। ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं, तो इनके दशमलव प्रसार ना तो शांत होंगे ना ही आवर्ती होंगे, यानी अशांत और अनावर्ती होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले अगर हम बात करें 5/7 की, अगर हम बात करें तो भाई 5/7 का अभी हमने मान निकाला था, 5 गुणे 1/7 करके। तो 5 और गुणे 1/7 का मान कितना था, 0.142857। तो ये जो मान आता है वो कितना आ जाएगा, ये मान जो है आ जाता था इनका 0.714285285, ठीक है। ये हो गया 5/7 का। 9/11 का देखिए मान हम निकाल ले रहे हैं। 9/11 का कितना मान होगा, देखिए 0 लगाया 90 हो गए, 11 8 88,
और 2 बचे, ठीक है, 2 बचे, 20 हो गए, 11 एकम 11, फिर 9 बचे, फिर 90 हो गए, 11 8 88, फिर 11 एकम 11, फिर 11 8 88, ऐसे आते रहेंगे। ठीक है, तो ये नंबर, यही नंबर रिपीट होते रहेंगे। इसमें ये नंबर रिपीट होंगे, उसमें ये नंबर रिपीट होंगे, ये नंबर रिपीट होते हैं। अब देखिए इन दोनों नंबरों के बीच में हमें 3 अपरिमेय संख्याएं चाहिए। ठीक है, इन दोनों संख्याओं के बीच बीच 3 अपरिमेय संख्याएं हैं। हम इनके बीच जो है हम 3 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या जानते हैं, उनके दशमलव प्रसार होंगे, वो ना तो शांत होंगे और ना ही आवर्ती होंगे। ठीक है, तो शांत भी नहीं होंगे और आवर्ती भी नहीं होंगे। तो ये देखिए इनके बीच की हम जो है 2 संख्याएं निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहली संख्या हमारी देखिए, अब देखिए हमें इनके दशमलव प्रसार शांत नहीं करने हैं ना, तो अशांत करने हैं, और ध्यान रखें कि नंबर भी ना रिपीट हों। ठीक है, तो इनके हम देखिए 7 पॉइंट बनाया है ये, और ये मान है 8.1, तो 7.1 और 8.1 के बीच में कोई भी 3 नंबर ले लीजिए और उनके दशमलव प्रसार ऐसे लिख दीजिए कि कभी भी रिपीट होते ना दिखें। ठीक है, तो कोई नंबर ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया है 0.7 है ये, और ये 1 है, तो हम एक नंबर बढ़ा दें, यहाँ पर 2 ले लिया ना, यहाँ पर 8 है तो 0.8 है, तो 7.2 ले लो, अब कोई दिक्कत नहीं, 7.2 ले लो। ठीक है, और नंबर कुछ ऐसे कर दो रिपीट होते ना दिखे, 7.2, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो और 9 ले लो, ऐसे नंबर लिख लो, ऐसे दिखा दो उन्हें कि नंबर देखो रिपीट नहीं हो रहे हैं, 9, 10, 11, 12 जो भी आते रहेंगे। दूसरा नंबर ऐसे ले लो, 7.2 ले लिया, इसमें ले लो 7.4 ले लो, 7.4, फिर वही 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 7, 8, 9 ऐसे दिखा दो उन्हें, रिपीट नहीं हो रहे हैं। 7.4 ले, अगला नंबर ले लो 7.5 ले लो, 7.5 ले लिया। ठीक है, कोई नंबर दिखा दो उन्हें, 6 है, 6, 5, 4, फिर देखो दिखा दो 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे नंबर दिखा दो, नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं ना, 7, 8 ऐसे लगातार चल रहे हैं। तो इनके बीच में 3 जो अपरिमेय संख्याएं आ जाएंगी, इनके नंबर जो है रिपीट नहीं होंगे और इनके बीच में ही नंबर रहेंगे। तो कोई भी अपनी मर्जी से ले लीजिए, रिपीट देखिए नंबर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन बचा है, वो भी देख लीजिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन सी अपरिमेय हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें हम अंश और हर के रूप में लिख सकें। वो परिमेय संख्याएं होती हैं उनका दशमलव प्रसार शांत होता है और नहीं तो अशांत आवर्ती होता है। ठीक, तो देखिए पहला नंबर है 23, इसे हम अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं ना, जहाँ अंश और हर दोनों पूर्णांक हों। तो ये जो है आएगा √23 जब 1 लिखेंगे तो ये जो है ऊपर पूर्णांक नहीं है ना, तो जो √23 जो है पूर्णांक नहीं है, अतः ये जो कैसी है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि जो √23 है वो पूर्णांक नहीं है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है √225 225। तो √225 का मान हमें पता है, वो कितना होता है, +- 5 15 होता है, या ऐसे लिख लीजिए 15 ही लिख लीजिए,
और बटे में हम 1 लिख सकते हैं। तो देखिए अंश और हर दोनों पूर्णांक हैं, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। तीसरा देखिए 0.3796, ठीक है। तो इसके देखिए नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं और दशमलव प्रसार है कैसा, शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत है तो कैसी ये परिमेय संख्या है। और चाहे तो इसे आप ऐसे लिख दीजिए, देखो 4 अंकों दशमलव है तो इसे आप क्या करिए 10,000 से भाग कर दीजिए। तो ये देखिए दशमलव प्रसार कैसा हो जाए, शांत है ना। तो 1 2 3 4 अंकों दशमलव है तो 4 जीरो उड़ा के भाग कर दीजिए। ये भी कैसी है, परिमेय संख्या है। चौथा देखिए क्या लिखा हुआ है, 7.478478। तो ये देखिए इसके दशमलव प्रसार अशांत है, लेकिन देखिए नंबर रिपीट हो रहे हैं 478 478। हाँ, तो नंबर जिसमें रिपीट होते हैं वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो ये भी परिमेय संख्या है। आप चाहें तो इसे आंसर में व्यक्त कर सकते हैं, तरीका पता है आपको। पांचवा देखिए 1.10 100 100 1 फिर 1 ऐसे। देखिए दशमलव प्रसार शांत तो नहीं है, लेकिन रिपीट भी नहीं हो रहे हैं सही से। देखिए 1 के बाद 0 आया, फिर चलो 1 आया, उसके बाद 0 आया, फिर 1 आना चाहिए था ना, तो यहाँ पर 00 हो गया। तो ये नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो ये कैसी है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो ये आज जो है क्वेश्चन नंबर ये जो है एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अगले वीडियो में जो है हम 1.4 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम 2 और कंप्लीट कर चुके हैं, 1.1 और 1.2। ये 2 पहले हो चुकी हैं, ये आज हो गई है, और अगले वाले वीडियो में हम 1.4 कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। और जो है हाई स्कूल की जो मैथ बहुत जल्दी शुरू हो रही है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। जो हाई स्कूल में छात्र हैं वो कक्षा 11 की मैथ जो है वो भी चल रही है चैनल पर, 12 की फिजिक्स और मैथ दोनों चल रही हैं। ठीक है, तो इसलिए आप हमारे चैनल से बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।